नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 97वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम फ्रांस का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। फ्रांस के प्रादेशिक अध्ययन में हमने जो फ्रांस का स्थिति है, विस्तार है, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में आता है फ्रांस के उच्चावच हम पढ़ रहे थे। फ्रांस के उच्चावच रिलीफ, फ्रांस के उच्चावच में सबसे पहला जो आता है वह था उत्तरी पश्चिमी मैदान, नॉर्थ वेस्ट प्लेन। उस उत्तरी पश्चिमी मैदान के बारे में इसमें हमने पढ़ लिया था। उत्तरी पश्चिमी मैदान जो है वो फ्रांस के कौन से भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। और फ्रांस के ये जो मैदान है इसके दक्षिण में पेरिनीज पर्वत श्रेणी है। दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी है? पेरिनीज पर्वत श्रेणी है। दक्षिण पूर्व में मध्यवर्ती पठार का विस्तार पाया जाता है। पूर्वी भाग जो उसमें आल्प्स पर्वत तथा अन्य उच्च भूमियां हैं वो देखने को मिलती है। इस मैदान का जो दक्षिणी भाग है उसका ढाल है पश्चिम की, और उत्तरी भाग जो है उसका ढाल है उत्तर की ओर। ये ले लिया था हमने। इसके बाद में इस मैदान की जो सागर तक से ऊंचाई है वो तटवर्ती जो भाग है वहां पर 50 मीटर, और आंतरिक भाग है वहां पर 150 मीटर इस मैदान की कुल ऊंचाई है वो बताई हमने देखी थी। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट आता है वह है मध्यवर्ती पठार। मध्यवर्ती पठार यानी ये मैदानी भाग जो है उससे आगे वाला जो बीच का भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? मध्यवर्ती पठारी भाग। इसको ये कौन से जो फ्रांस का दक्षिणी पूर्वी भाग है, कौन से भाग में है? दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्व भाग में जो उच्च भूमि है, फ्रांस के दक्षिण पूर्वी भाग की जो उच्च भूमि है उसको मध्यवर्ती पठारी भाग के नाम से जाना जाता है। ये जो पठार है ये उबड़ खाबड़ धरातल वाला है, या हम ये कह सकते हैं ये विषम धरातल वाला, ये विषम धरातल वाला भाग है। यानी समतल नहीं है ये धरातल। कैसा है यहाँ का? विषम धरातल है। अब इसके जो किनारे वाले भाग में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का जो किनारा है वो हर्षिनियन काल के, हर्षिनियन काल की पर्वत श्रेणियां यहां पर फैली हुई हैं। हर्षिनियन काल की पर्वत श्रेणियां इसके किनारे वाले भाग पर देखने को मिलती हैं। तो जो मध्यवर्ती पठारी भाग है वो क्या है? दक्षिणी पूर्व में फैला हुआ है, उच्च भूमि है, विषम धरातल वाला ये भूभाग है, और इसके किनारों पर हर्षिनियन काल की पर्वत श्रेणियां हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि अब किस प्रकार के पर्वत के रूप में रह गई हैं? अवशिष्ट पर्वत के रूप में। ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गई हैं। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में ये रह गई हैं। यानी इनका अधिकांश भाग है उसका अपरदन हो चुका है, ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में रही है। जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला है तो उसके अधिकांश भाग का जो अपरदन हो जाता है वो पर्वत किस प्रकार के पर्वत कहलाते हैं? अवशिष्ट पर्वतों के रूप में वो रह जाते हैं। अब ये पठार जो है ये पर्वतीय जो अपलायन हलचल हुई है उनसे अप्रभावित ही रहा है। यानी ये प्राचीन पठारी भूभाग है। अपलायन काल की जो पर्वत जो भूगर्भिक हलचलें हुई हैं उनका इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहा है। तो इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है या मध्यवर्ती जो पठारी है उसकी औसत ऊंचाई है वो 100 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है पठारी भाग की? औसत ऊंचाई है 100 मीटर। यानी समुद्र तल से ये जो मध्यवर्ती पठारी भाग है फ्रांस का ये 100 मीटर ऊंचा है।
तो ये हमने दूसरा उच्चावच देखा फ्रांस का, जो कि मध्यवर्ती पठारी भाग है, जो कि फ्रांस के कौन से भाग में फैला हुआ है, दक्षिण पूर्व में फैली हुई उच्च भूमि है। ये विषम धरातल वाला भाग है। हर्षिलीय कालीन पर्वत श्रेणियां जो कि अवशिष्ट पर्वत के रूप में वो इसके किनारे पर फैली हुई है। उसकी सागर तल से औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 100 मीटर है। अब इसके बाद में तीसरे उच्चावच के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा जो उच्चावच है वो है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी एवं पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी एवं पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ये वाला जो भाग जिनका पेरिनीज पर्वत श्रृंखला है, इसके बाद में आगे का जो भाग है या आसपास वाला जो क्षेत्र है वो सारे के सारे कौन से में आ जाते हैं, दक्षिणी एवं पूर्वी पर्वत श्रेणियों में आ जाते हैं। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में जैसे कि स्पेन वाला जो भाग है, दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, स्पेन, इंग्लिश चैनल, अटलांटिक सागर या बिस्के की खाड़ी, लैक्समबर्ग, बेल्जियम, लैक्समबर्ग, उसके बाद में जर्मनी है, इटली है, ये यहाँ पर इनका विस्तार है। वो देश मैंने पड़ोसी देश है वो आपको कल बताए थे बैठ के साथ में। उसके बाद में स्पेन वाला भाग है, दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, तो स्पेन और फ्रांस के मध्य में एक तो कौन सी पर्वत श्रेणी है, पिरेनीज पर्वत श्रेणी, पिरेनीज पर्वत श्रेणी। ये कहां पर फैली हुई है, ये स्पेन एवं फ्रांस के मध्य है। जैसे कि ये फ्रांस, पेरिस, उसके बाद में ये स्पेन का विस्तार है। तो पहला तो ये दक्षिणी भाग में हो गया। इसका विस्तार पश्चिम में कहां से प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होती है यहां पर बिस्के की खाड़ी से, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी से प्रारंभ होकर के आगे तक चली जाती है। कहां तक, यहां पर क्या है, रूम सी या भूमध्य सागर। तो ये पश्चिम में बिस्के की खाड़ी जो है वहां से प्रारंभ होकर के कहां तक फैली हुई है, भूमध्य सागर तक। पूर्व में कहां तक फैली हुई है, भूमध्य सागर, या आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व की ओर, ये भूमध्य सागर की ओर फैली हुई है। तो दक्षिणी पश्चिम में स्पेन और फ्रांस के मध्य में पेरिनीज पर्वत श्रेणी है, जो कि पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से लेकर के पूर्व में कहां तक फैली हुई है, भूमध्य सागर, रोम सी जो है वहां तक ये फैली हुई है। यह एक किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, पेरिनीज जो है वो एक वलित पर्वत है, यानी वलन वाला ये पर्वत है, वलित पर्वत श्रेणी में ये सम्मिलित है, जिसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है पिंको डी अनेटो, पिंको डी अनेटो। अनेटो पेरिनीज पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पेरिनीज कहां पर है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में, पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है, बिस्के की खाड़ी से लेकर के भूमध्य सागर तक पूर्व की ओर ये फैली हुई है, वलित पर्वत श्रेणी है। और इसमें सर्वोच्च शिखर क्या है, पिंको डी अनेटो, जिसकी ऊंचाई 3404 मीटर है। 3404 मीटर ऊंचा कौन सा पर्वत है, कौन सी पर्वत चोटी है यहाँ पर, पिंको डी अनेटो। ये जो श्रेणी है ये इसके पश्चिमी भाग में, ये जो चोटी है वो कौन से भाग में स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है, पश्चिम। तो ये तो एक दक्षिणी भाग की बात होगी। दक्षिणी भाग में पेरिनीज पर्वत है, मध्य सागर, पूर्व में मध्य सागर से पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, पश्चिम में इसकी सबसे ऊंची चोटी है पिंको डी अनेटो, जो कि 3404 मीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसका जो उत्तरी ढाल है, यानी उत्तरी ढाल कौन सा, फ्रांस की ओर वाला जो ढाल है, उत्तरी ढाल जो है वो अधिक शीतल रहता है और इसके ऊपर कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। यानी फ्रांस की ओर वाला जो पेरिनीज पर्वत का जो ढाल है वो अधिक शीतल रहता है और इसके ऊपर ग्लेशियर भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो पहला पर्वत हो गया। उसके बाद में फ्रांस का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है
दक्षिणी एवं पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, आल्प्स पर्वत वाला भाग हम कह सकते हैं। तो फ्रांस का दक्षिणी एवं पूर्वी भाग, फ्रांस के दक्षिणी पूर्वी भाग में आल्प्स पर्वत होता है जिसकी कई श्रेणियां हैं, वो पूर्व से पश्चिम दिशा में भी फैली हुई हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में इस तरह से यहाँ पर फैली हुई है फ्रांस के दक्षिण पूर्वी भाग में। अब ये किस प्रकार का पर्वत है? टर्शियरी युग में निर्मित नवीन मोड़दार पर्वत है। ये टर्शियरी युग में निर्मित नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत और कौन सा है? हिमालय भी एक नवीन मोड़दार पर्वत है। उसी प्रकार से आल्प्स पर्वत भी इस प्रकार का है, टर्शियरी युग में निर्मित एक नवीन मोड़दार पर्वत है जिसमें कई उच्च चोटियां भी देखने को मिलती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है माउंट ब्लांक, माउंट आल्प्स श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। आल्प्स कैसा है? आल्प्स पर्वत जो है वो एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। उसकी जो टर्शियरी युग में निर्मित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लांक, जो कि 4807 मीटर ऊंची है। 4807 मीटर ऊंचाई है इस चोटी की, माउंट ब्लांक की। ये जो दक्षिणी जो पूर्वी भाग है फ्रांस का उसमें फैली हुई आल्प्स पर्वत श्रेणी है, उसकी पूर्व से पश्चिम कई श्रेणियां यहाँ पर फैली हुई हैं, जिनमें सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक है 4807 मीटर ऊंची। लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जो आल्प्स पर्वत है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 22.5 हजार वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है आल्प्स पर्वत का। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं, बहुत सारे हिम सुरंग भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारी इसमें निलंबी घाटियां जो है, निलंबी घाटियां कह सकते हैं, निलंबी घाटियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं। इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में, इसका जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है फ्रांस में है और इसके पर्वत का जो विस्तार है वो लियन से दक्षिण की ओर देखने को मिलता है। इसके बाद में स्विट्जरलैंड में भी इसका विस्तार है, जहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? स्विट्जरलैंड। इस क्षेत्र में स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है और इसे किस नाम से जाना जाता है? स्विट्जरलैंड में इसे जूरा पर्वत के नाम से जाना जाता है। लियन तक इसका विस्तार है, किस नाम से जाना जाता है? जूरा पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वो तो फ्रांस में है और इसके बाद में इसका उत्तरी पूर्वी भाग ऊपर वाला भाग है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, जिसे जूरा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब फ्रांस में आल्प्स पर्वत का विस्तार है वो लियन के दक्षिण की ओर, जहां पर 2000 मीटर की ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? ब्लॉन्क जो है वो इसी भाग में है, यानी फ्रांस वाले भाग में ही इसका विस्तार है, लियन के दक्षिण में। तो इस प्रकार से दूसरी जो प्रमुख दो पर्वत श्रेणियां होगी यहाँ पे, एक पेरेनीज पर्वत श्रेणी जो कि दक्षिण पश्चिमी भाग में फैली हुई है और जो दूसरी श्रेणी जो है वो कहाँ पर फैली हुई है? जो दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है वो फैला हुआ है। एक तो दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश हो गया, पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश कह सकते हैं, जो कि फ्रांस से लेकर के स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ है। आल्प्स श्रेणी, आल्प्स का सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लांक यहीं पर स्थित है, 4807 मीटर ऊंचा है और ये जो आगे जाकर के स्विट्जरलैंड में इसे जूरा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया फ्रांस का उच्चावच, यानी फ्रांस के उच्चावच में हमने सभी प्रकार की जो यहाँ पर कलाकृतियां विशेषतः मुख्य जो द्वितीयक श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, जिसमें कि पर्वत, पठार, मैदान आदि सम्मिलित किया जाता है, वो सारे के सारे आपको उच्चावच हमने बड़े पर्वत, पठार, मैदान
के सावस के बाद में अगला जो बिंदु है वह है यहाँ का अपवाह तंत्र। कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ के अपवाह तंत्र में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रेनेज, फ्रांस का अपवाह। अब दक्षिणी फ्रांस में सामान्य ढाल, जो दक्षिणी फ्रांस है उसका सामान्य ढाल तो पूर्व से पश्चिम की ओर है। दक्षिणी फ्रांस का सामान्य ढाल है वो पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर है। उत्तरी फ्रांस का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर, और जो दक्षिणी फ्रांस है उसका पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल है। अब फ्रांस के मैदान में 3 महत्वपूर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें से एक गैरोन, दूसरी लायर। कौन कौन सी नदियां हैं? गैरोन, लायर, ये दो पहली नदियां होगी। और पश्चिमी जो 2 नदियां हैं फ्रांस के मैदान में प्रवाहित होने वाली, जिनमें से 2 तो पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन सी? गैरोन और लायर। ये कहां, किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम, यानी दक्षिणी भाग की है, क्योंकि इनका इस फ्रांस के ढाल की बात करें तो दक्षिणी भाग का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो 2 नदियां गैरोन और लायर कहां पर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा एकमात्र नदी सीन है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सीन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो गैरोन और लायर जो नदियां हैं वो मध्यवर्ती पठार से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हुई कहां पर चली जाती हैं? बिस्के की खाड़ी से मिल जाती है। ये कौन सा भाग है? मध्यवर्ती पठार। 2 नदियां यहां से निकली, कौन कौन सी? गैरोन और लायर, कहां पर मिल जाती है? बिस्के की खाड़ी में। पश्चिमी भाग में स्थित कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी। तो ये बिस्के की खाड़ी में गिर जाती है। गैरोन नदी है वो सबसे दक्षिण में है। गैरोन नदी कौन सी है? दक्षिण वाली नदी तो है गैरोन, और लायर है वो इसके उत्तर में है। गैरोन नदी सबसे दक्षिण में है और उत्तर में जो लायर नदी है वो लगभग इसके समानांतर ही, गैरोन के समानांतर ही, दक्षिण में गैरोन, उत्तर में लायर। तो लायर नदी गैरोन के समानांतर ही बहती है। लायर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1015 किलोमीटर है। लायर कितनी लंबी है? 1015 किलोमीटर। फ्रांस की सबसे लंबी नदी, फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लायर, जो कि उत्तर की ओर है। दूसरी जो दक्षिण की ओर है वो कौन सी है? गैरोन है। ये जो लायर नदी है वो आर्डेज पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से? आर्डेज पर्वत। लायर नदी कौन से पर्वत से निकलती है? आर्डेज पर्वत से निकलती है। सबसे उत्तर में जो नदी है सीन, 772 किलोमीटर लंबी है। सीन सबसे उत्तरी नदी है, 772 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ये बरगंडी उच्च भूमि से निकलती है और उत्तर में प्रवाहित होती हुई कहां गिर जाती है? इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। कहां से निकलती है? बरगंडी उच्च भूमि से निकलती है और कहां पर गिर जाती है? इंग्लिश चैनल में ही गिरती है। 772 किलोमीटर बहती हुई उत्तर की ओर ये बहने वाली एकमात्र नदी है। उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई कहां गिर जाती है? इंग्लिश चैनल में। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? सीन नदी के किनारे पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी सीन नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है? सीन नदी के किनारे पर। दक्षिणी पूर्वी फ्रांस के जो पर्वतीय क्षेत्र से के मध्य से होकर के एक जो नदी है वो बहती है, रोन।
ये स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से निकलती है वास्तव में तो, और दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होती हुई ये लायंस की खाड़ी में गिर जाती है। 808 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी आ जाती है आगे? दक्षिणी पूर्वी भाग में रोन नदी है, जो कि कहां से निकलती है? जूरा पर्वत से निकलती है, स्विट्जरलैंड से निकलती है। 808 किलोमीटर लंबी है। तीन मुख्य नदियां जो फ्रांस की वो कौन सी है? गैरोन, लायोन, उसके बाद में सीन। और ये जो रोन है वो कहां से निकलती है? स्विट्जरलैंड से ये निकलती है। लॉरेंस की खाड़ी आप ये कह सकते हैं आगे जाकर के ये भूमध्य सागर में गिर जाती है, फ्रांस में इसका थोड़ा भाग आ जाता है। अपने मुहाने से ये नदी जो है वो 480 किलोमीटर ऊपर तक रोन नदी नौका गम्य भी है, यानी यहाँ पर इसमें जलयान चलते हैं। 480 किलोमीटर तक क्या है? नौका गम्य है। तो ये भूमध्य सागर में आकर के गिर जाती है। तो ये फ्रांस का अववाद अंत हो गया, यानी ढाल जो है वो दक्षिणी भाग का पूर्व से पश्चिम की ओर है और उत्तरी भाग का दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ इसका ढाल देखने को मिलता है। तीन नदियां हैं। गैरोन है वो सबसे दक्षिणी नदी है। उसके बाद में लायर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, आल्पेज पर्वत से निकलती है, और ये मध्यवर्ती ताल पर स्थित आल्पेज पर्वत जो है उससे निकलती है, 1015 किलोमीटर लंबी है। बिस्के की खाड़ी में मिलती है। लायर नदी बिस्के की खाड़ी में मिलती है और गैरोन भी बिस्के की खाड़ी में। सीन नदी सबसे उत्तरी नदी है, बर्गंडी भूमि से निकलती है। 772 किलोमीटर रहने के बाद इंग्लिश चैनल में जाकर के गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद में एक नदी और है जो कि यहाँ पर गोवा में आती है। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से निकलती है। रोन नदी है, 808 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर ये भूमध्य सागर में, या हम ये कह सकते हैं ये जो लायंस खाड़ी है उसमें आकर के गिरती है। लायंस खाड़ी यहाँ स्थित है इस जगह पर। और 480 किलोमीटर जो ऊपरी भाग है इस नदी का वो नौकागढ़ में है। तो ये फ्रांस का अपवाद अंतर है, जिसमें तीन नदियों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और एक नदी सीन एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर बह करके इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की जलवायु अन्य जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अगली क्लास में